इस आदमी के साथ जो हुआ उसके दो अलग रीजन सामने आए, एक में ये बेचारा लगेगा और दूसरे में इसकी बीवी बेचारी लगेगी। तो नागेश्वर रोनियर 26 का अपनी फैमिली के साथ यूपी में रहता था। अब इसका अपना केटरिंग का बिजनेस था और ये घर का बड़ा बेटा था, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पर थी। इसने अपना बिजनेस धीरे धीरे बिल्ड करा था, लेकिन ये अभी उस स्टेज पर नहीं था जहां पर ये अपनी लाइफ स्मूथली जी सके। कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती ही रहती थी। अब नागेश्वर को सिर्फ आसपास से नहीं बल्कि नेपाल से भी केटरिंग के ऑर्डर आते थे, तो इसका नेपाल आना जाना लगा रहता था। अब वहीं एक फंक्शन में ये मिला नेहा से, इनकी बात हुई और फिर नंबर एक्सचेंज हो गए। अब रोज बात करते करते इनकी अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन इनकी दोस्ती ज्यादा दिन तक चली नहीं क्योंकि फिर इन दोनों में प्यार हो गया। और 2019 में इन्होंने अपनी फैमिली को ही बता दिया और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, तो फटाफट इनकी शादी हुई और इनका एक बेटा भी हो गया। अब कुछ टाइम बाद ना नागेश्वर को केटरिंग ऑर्डर्स कम आने लगे। जिस तरीके से पहले ये बुक्ड रहता था ना, अब कभी कभी बुकिंग आती थी, जिस वजह से ये काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर में आ गया और कंडीशन इतनी खराब हो गई कि इसे अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ा। फिर नागेश्वर ने ग्रोसरी शॉप में काम करना शुरू कर दिया और ये अपनी बीवी और बेटे के साथ एक किराए के घर में भी शिफ्ट हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद नागेश्वर अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा शिफ्ट हो गया, लेकिन इसकी बीवी और बेटे अभी भी किराए के घर में ही रह रहे थे। और अब आती है डेट 12 सितंबर 2025। शाम को नागेश्वर के पापा घर पर आते हैं और नोटिस करते हैं कि उसकी बाइक नहीं है। वो उसकी मम्मी से पूछते हैं तो पता चलता है कि नागेश्वर शाम के 4 बजे बाइक लेकर किसी काम से कहीं गया था और अभी तक आया नहीं है। अब पहले तो माँ बाप को कोई टेंशन नहीं होती ये सोचकर कि लड़का किसी काम से गया होगा, लेकिन रात के जब 10-11 बजे तक वो नहीं आता तब उन्हें टेंशन होने लगती है। वो अपनी बहू नेहा से भी कॉल करके पूछते हैं, लेकिन नागेश्वर वहां भी नहीं होता। अब रात 3 बजे थोड़ी दूर एक हाईवे पर आने जाने वाले लोग को ना एक बाइक पलटी हुई दिखती है किनारे पर। कुछ लोग चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि बाइक का राइडर भी साथ में पड़ा हुआ है। अब वो आदमी बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आई तो पहले उन्हें यही लगा कि दारू पीकर चला रहा होगा, बैलेंस बिगड़ा और हो गया एक्सीडेंट। पर एक पुलिस वाले की नजर गई राइडर के हाथ पैर और गले पर। वहां कुछ ऐसे निशान थे जो एक्सीडेंट से तो नहीं आ सकते थे। पुलिस ने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये तो नागेश्वर है और उसकी फैमिली तो इसे ऑलरेडी ढूंढ रही है। फिर फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब रिपोर्ट आने में टाइम लगने वाला था, पर पुलिस वाले नागेश्वर की फैमिली, दोस्त और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर देते हैं और साथ में उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री भी निकाली गई ताकि कोई एविडेंस भी मिल जाए। पर जो बात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सामने आई वो तो और कंफ्यूज हो गई। उन्हें पता चला कि कुछ टाइम पहले नागेश्वर कुछ नशीली चीजें रखने के केस में जेल में रहकर आया था। इसके बाद तो पुलिस ने जानने की कोशिश करी कि नागेश्वर का सर्कल कैसा था, ये कैसे लोगों से मिलता जुलता था, किसी क्रिमिनल वगैरह का कॉन्टेक्ट में तो नहीं था। और इसी टाइम पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि जिस ग्रोसरी शॉप में ये काम करता था ना, ये वहां भी लोगों से लड़ भिड़ चुका था। इस केस में ना बहुत सारे एंगल थे। एक और ऐड हो गया जब नागेश्वर की बीवी नेहा फैमिली वालों से मिलने ही नहीं आई, और तो और उसने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया और अब नेहा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस पहुंचती है उस रेंटेड रूम पर तो नेहा वहां भी नहीं मिली। पता चलता है कि वो तो अपने बेटे के साथ ये रेंटेड रूम खाली करके कहीं और चली गई है। पर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें साफ था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि नागेश्वर के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करी थी और उसे बहुत दारू भी पिलाई थी। फिर जाके उसे हाईवे के किनारे फेंक दिया गया ताकि ये एक्सीडेंट लगे। अब पुलिस जाती है ग्रोसरी शॉप जहां पर नागेश्वर काम करता है और वहां पता चलता है कि शॉप का ओनर जितेंद्र भी गायब था। अब पुलिस और मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है क्या सीन है, पर वहां पूछताछ करने पर ना एक रैंडम आदमी सामने आया जिसने बताया कि 12 सितंबर की रात को उसे एक औरत का कॉल आया था जिसने बोला कि जितेंद्र से बात करवा दो। और उस आदमी ने जितेंद्र को फोन दिया। जितेंद्र ने कुछ टाइम बात करी और फिर फोन देखकर वहां से निकल गया और तब से ना ही उस औरत का कॉल आया और ना ही दोबारा जितेंद्र दिखा। अब वो बंदा पुलिस को उस औरत का नंबर दे देता है और पुलिस जितेंद्र के पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन पर बुलाती है, लेकिन वो तो पहले से हाथ खड़ा कर देते कि उन्हें कुछ नहीं पता, जितेंद्र उन्हें कुछ नहीं बताता था। अब उस औरत के नंबर की डिटेल निकलवाई जा रही थी जिसने 12 सितंबर को जितेंद्र से बात करी थी, और वो औरत और कोई नहीं नागेश्वर की बीवी नेहा ही थी। और अब तो नागेश्वर के पेरेंट्स भी पुलिस वालों से यही कह रहे थे कि उन्हें भी शक पूरा नेहा पर ही है। तो पुलिस नागेश्वर, नेहा और जितेंद्र की 12 और 13 सितंबर की लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वो किसी घर की लोकेशन थी जहां पर पुलिस वाले जब पहुंचे और नॉक करा तो दरवाजा किसी ने नहीं खोला, पर अंदर से कंटिन्यूअसली टीवी चलने की आवाज आ रही थी। अब जब बहुत देर हो गई और कोई बाहर नहीं आया तो पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ दिया और नेहा सामने ही खड़ी हुई थी। पुलिस ने उसे बताया कि नागेश्वर की डेथ हो चुकी है, इन केस तुम्हें पता ना हो, पर वो तो बहुत चिल खड़ी थी जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अब पुलिस नेहा को देखे, नेहा पुलिस को देखे, फुल स्टेरिंग कंपटीशन। पर फिर पुलिस हार मान गई और उन्होंने नेहा से बोला चल बता जितेंद्र कहाँ है, कॉल लगा उसे फटाफट। अब नेहा ने मिलाया कॉल जितेंद्र को और जितेंद्र को नहीं पता था कि पुलिस वाले सुन रहे हैं, तो उसने अपनी लोकेशन नेहा को बता दी और उसे मिलने भी बुला रहा था पुलिस वालों के सामने। लेकिन पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर जितेंद्र को भी अरेस्ट कर लिया और इससे भी पूछताछ शुरू करी गई। अब नेहा और जितेंद्र आलतू फालतू की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन फिर पुलिस वालों ने 2 डंडे लगाए सिर्फ जितेंद्र को और फिर दोनों ने बताया सच। तो 12 सितंबर की शाम को नेहा ने नागेश्वर को फोन करके रेंटेड रूम पर बुलाया। अब ये एक और रेंटेड रूम था जिसके बारे में नेहा और नागेश्वर के अलावा किसी को नहीं पता था। नेहा ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया और फिर उसे दारू पीने के लिए दे दी और उसने अपने बेटे के खाने में भी नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि वो आराम से सो जाए और घर में जो अब होने वाला है वो उसको ना पता चले। अब नेहा तो दारू पे दारू दिए जा रही थी, लेकिन नागेश्वर अभी भी होश में था। लेकिन फिर उसने एक आदमी को कॉल लगाया जिसने उसकी बात जितेंद्र से करवाई। अब ये इनके प्लान का हिस्सा ही था ताकि किसी को पता न चले कि जितेंद्र और नेहा के बीच में कॉन्टेक्ट भी हुआ है। अब जब नागेश्वर फुल नशे में हो गया था ना, तो नेहा ने उसे दुपट्टे और रस्सी से बांध दिया
दिया। फिर जितेंद्र वहाँ पर पहुंचा और उसने नागेश्वर को ऊपर ही पहुंचा दिया। फिर इन दोनों ने नागेश्वर को बाइक पर बैठाया और लेकर गए हाईवे पर, जहाँ पर इन्होंने ऐसा सीन बनाया ताकि एक्सीडेंट लगे लोगों को। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो रीजन सामने आया और जो नेहा ने मीडिया को बताया वो दोनों अलग अलग थे, बताता हूँ। तो नेहा और नागेश्वर का रिलेशनशिप ना अच्छा नहीं चल रहा था, ऐसा कोई झगड़ा वगैरह नहीं था, पर नागेश्वर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बिजी था कि वो नेहा को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। अब नेहा रोज जाती थी लंच लेकर शॉप पर और वहां पर जितेंद्र ने देखा नेहा को और वो पागल हो गया और उसने किसी तरीके से नागेश्वर के फोन से नेहा का नंबर निकाला और इनकी आपस में बातें चालू हो गई। अब नेहा को पटाने के लिए जितेंद्र उसे बहुत सारे गिफ्ट देता, तारीफें करता, बेसिकली वो सब कर रहा था जो नागेश्वर नहीं कर पा रहा था और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर नागेश्वर के घर जाने की भी कोशिश करता रहता। अब इस टाइम तक नेहा अपने ससुराल में रह रही थी, जिस वजह से फैमिली ने जितेंद्र की हरकतों को ना नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये बंदा रोज घर आता है, नेहा से खूब बतियाता है। अब ये चीज जब फैमिली वालों ने नागेश्वर को बताई तो उसने विश्वास ही नहीं करा, उन्हें लग रहा है फैमिली वालों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और ये ज्यादा ना बढ़ जाए तो ये रूम लेके अलग शिफ्ट हो गया था। अब अलग रहने के बाद तो नेहा और फ्री होकर जितेंद्र से फोन पर बात करती और इसी टाइम नागेश्वर को कुछ नशीली चीजें रखने के चक्कर में अरेस्ट भी कर लिया जाता है। ये इसका अलग ही मैटर था, लेकिन इसका फायदा उठाकर जितेंद्र नेहा के घर आने जाने लगा और इनका फुल अफेयर शुरू हो गया। अब जब नागेश्वर जेल से छूट कर आता है तो उसे तो इन दोनों के बारे में तुरंत पता चल जाता है और फिर इनके झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और एक दिन नागेश्वर जितेंद्र के घर पर पहुंच गया और उस पर चिल्लाने और धमकाने लगा उसे। अब जितेंद्र के पेरेंट्स ने उसे समझाने की कोशिश करी कि तू क्यों किसी की शादी तोड़ रहा है, पर जब जितेंद्र ने उन्हें बताया कि वो नेहा पर अब तक 25 लाख रुपए खर्च कर चुका है तो उसके पेरेंट्स ने उसे घर से ही बाहर निकाल दिया। और दूसरी तरफ रोज लड़ाई झगड़े से परेशान होकर नेहा भी जितेंद्र के साथ शिफ्ट हो गई दूसरे रेंटेड फ्लैट पर। लेकिन कुछ टाइम बाद नागेश्वर को भी इस फ्लैट के बारे में पता चल गया और वो वहां जाकर इनसे लड़ाई झगड़ा करने लगा। तो फिर बाद में नेहा और जितेंद्र ने मिलकर इसको मारने का प्लान बनाया। लेकिन नेहा ने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने बताया कि नागेश्वर शुरू में तो सही था, लेकिन जब उसका बिजनेस बंद हुआ तो उसका बिहेवियर ना काफी वायलेंट हो गया था। वो काफी चिड़चिड़ा रहता था, नेहा पर हाथ भी उठाता था और फिर तो नागेश्वर ने हद ही कर दी। वो नेहा को अलग अलग घर पर लेके जाता था और वहां कुछ पैसों के लिए स्ट्रेंजर्स को नेहा के साथ कुछ भी करने देता था। अब नेहा ने ये चीज किसी को नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि उसका बेटा उससे दूर कर दिया जाएगा और ये चीज बहुत लंबे टाइम तक चलती रही, यहाँ तक कि अब स्ट्रेंज मैन घर पर भी आने लगे थे। और हद तो तब हो गई जब नेहा ने पुलिस में जाकर कंप्लेन भी लिखवाई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब भी नेहा कंप्लेन लिखवाती थी नागेश्वर रोने लगता था, उससे बोलता था कि आगे से ऐसा नहीं होगा और नेहा जैसे उस पर थोड़ा भरोसा दिखाती वो सब फिर से चालू हो जाता। और जितेंद्र भी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए बोलता कि नागेश्वर ने नेहा का नंबर उसे खुद दिया था और उसे फोर्स किया जाता था नेहा से बात करने के लिए। बातचीत के 2-3 महीने तक तो जितेंद्र को पता ही नहीं था कि नेहा नागेश्वर की वाइफ है, पर नागेश्वर की फैमिली ने ये सब क्लेम डिनाई करे कि उनका बेटा भाई बहुत अच्छा था, वो अपनी वाइफ की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, उससे बहुत प्यार करता था। अब भगवान जाने क्या रीजन था, लेकिन एक आदमी ऊपर चला गया और अब 2 लोग जेल जाएंगे। लेकिन तुम ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और अलग अलग केसेस सुनना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट कर देना, इसे जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर कर देना और कमेंट तो कर ही देना भाई।